सो थोड़ा ओपन देख लेते हैं, ठीक है। एज पर योर रिक्वेस्ट कि ओपन, ये तो क्लास में हो चुका है जी। बोलो। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, अरे मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। यस सर। तो ओपन हो चुका है ना क्लास में? अब कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अरे ओपन पढ़ाई हुआ है या नहीं हुआ है? हो गया सर। तो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो बाबू? जब मैं पूछ रहा हूँ तो जवाब रिस्पॉन्स दो ना फटाक से। क्या कर रहे हो फिर? हुआ है नहीं हुआ है में इतना टाइम लग जाएगा? क्या सोच रहे हो मतलब बैठ के? तो अभी देख लेते हैं, है ना, क्योंकि ओपन से क्वेश्चन रहेगा इंटरनल में। ओके, सेकेंड मिड सेम। तो although it has been discussed in the class, so as per request I am, है ना, giving you some tips. Okay, or you can say you are going to, study again OPM but in faster pace. Okay, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें हो चुकी है, तो देन अभी हम लोग बस टच करके निकलेंगे। ओके, हाँ, whenever you feel डाउट है तो you can ask immediately. Okay. सो ओपन नेम एज ए नेम सजेस्टिंग, है ना, ये एक तरह का एम्पलीफायर है एंड दैट इज also attached with some prefix that is OP, that means operational amplifier. Okay, so OPM is what? A integrated IC. ठीक है, एक IC है। IC के बारे में पहले पढ़े थे, है ना, जो कि एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करेगा हमारे कोई भी इनपुट्स को। कोई भी हमारे पास जैसा इनपुट्स रहेगा उसको एम्पलीफाई कर सकता है, और उसके साथ उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, सो वो ऐड कर सकता है, सब्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपेयर कर सकता है, ओके, इंटीग्रेशन कर सकता है, डिफरेंशिएशन कर सकता है। दैट मीन्स इट कैन ऑल्सो परफॉर्म अ mathematical operation on the signal. Okay, so op-amp is basically a multi-stage amplifier which is going to perform mathematical operation on signal as our requirement. Okay, ठीक है। यस सर। तो कुछ है नहीं, ये आपका 741 एक आईसी है, 8 पिन का, 4 पिन इधर और 4 पिन इधर। ओके, 8 पिन का क्या है? आईसी है। ओके, उसी के बारे में थोड़ा अभी पढ़ेंगे।
और इसका बहुत यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ओके, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये पिन्स के बारे में आप समझना होगा कि ये कौन सा पिन पे क्या इनपुट्स है क्या है। बट बेसिकली हम सर्किट सिंबल, ये तो ऐसा दिखता है ना, बट हम जनरली डील करेंगे बुक्स में सर्किट सिंबल यूज करके। ओके, ठीक है। तो ओपैम्प को हम ऐसे सर्किट में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली इसके इनपुट्स में आपको 2 टर्मिनल दिखेंगे, आउटपुट का 1 टर्मिनल, और ये जो दिख रहा है इसके आजू बाजू में, इसका पावर सप्लाई है। ठीक है, इसको चलने के लिए इसको पहले तो पावर सप्लाई देना होगा, है ना। तो ये उसका पावर सप्लाई है, ये उसका 2 इनपुट्स है और 1 आउटपुट्स है। ओके, ठीक है। अब ये चारों इनपुट्स क्या है, मतलब 8। ओके, तो पहला पिन जो है, जो आप देखोगे आईसी, कोई भी आईसी पहचानने का एक ट्रिक रहता है, जहाँ पे ऐसा गोल करके काला करके है ना, वो 1 नंबर पिन है, क्योंकि ये पिन मेंशन नहीं रहता कि 1 नंबर कौन है 2 नंबर कौन है, बट वहां पे एक मार्किंग रहता है, या तो कट का मार्क रहेगा या तो ऐसे ऐसे गोल रहेगा। दैट मीन्स वहां पहला है, स्टार्ट पहले से हुआ, तो 1 2 3 4। ओके, और 5 6 7 8 करके ऐसे करके। ठीक है, तो पहला जो आपका पिन है वहां पे क्या है, ऑफसेट नल, है ना, इनपुट है। ठीक है, फिर दूसरा इनपुट, जो दूसरा पिन है वो इन्वर्टिंग इनपुट है। ओके, इन्वर्टिंग इनपुट। ये तीसरा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, तीसरा पिन नंबर। चौथा नेगेटिव वोल्टेज वीएस, दैट इज सप्लाई वोल्टेज। ओके, 8वां पिन यूज नहीं होता इसमें। देन 7 पिन इज व्हाट, सप्लाई, ये वाला। ठीक है ना। 6 is the output and this is 5th is offset null। तो ये चीजें याद रखने की है। ओके, बेसिकली हमको क्या मेन पॉइंट याद रखने का, 2 और 3 में इनपुट, 4 एंड 7 में सप्लाई, ओके, 6 से आउटपुट। ठीक है, ओके, वेरी सिंपल। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बोला मैं इसको, ऑपैम्प को। दैट मीन्स कि एक एम्पलीफायर है, सपोज ये एम्पलीफायर है, ए भी एक एम्पलीफायर है, ए भी एक एम्पलीफायर है। ओके, इसका आउटपुट इसको गया, फिर इसका आउटपुट इसको गया, है ना। जो भी सिग्नल है वो 2-3 बार एम्पलीफाई होके फाइनली आउटपुट आ रहा है, तो इसका गेन बहुत ज्यादा होता है ऑब्वियसली, है ना। जो आप एक बार से जो सिंपल एम्पलीफायर था वो उससे तगड़ा ये है ना। और उसके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन, मेन इसका काम है मैथमेटिकल ऑपरेशन, 2 सिग्नल के बीच पे, या एक सिग्नल, जो भी आप करना चाहो, इंटीग्रेशन, सब्सट्रैक्शन, ये सब ये परफॉर्म कर सकता है। ओके, सो विल स्टडी अबाउट दैट। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, ये सारी चीज डिस्कस कर दिए। एक सिंबल है इसका जो आप देख रहे हो, है ना। 2 इनपुट नंबर 2 पिन, नंबर 3 पिन, 7 और 4 पे सप्लाई है, जिसको प्लस वीसीसी माइनस ओके, एंड दिस इज द आउटपुट। 8 नंबर पिन, 6 नंबर पिन, सॉरी। बट आप बुक में ऐसे बनाओगे जब सर्किट सिंबल, तो कोई जरूरी नहीं है आपको कि ये 2 नंबर लिखना है, 3 नंबर लिखना है। ओके, सो नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, इन्वर्टिंग इनपुट 2 है आपका, और 1 आउटपुट। ठीक, ऐसा आपको बना देना है सिंबल और जो टर्मिनल्स का नेम है। ठीक, ऐसा कुछ दिखता है, ये उसका ब्लॉक डायग्राम है।
ये आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फर्स्ट स्टेज है, फिर इंटरमीडिएट स्टेज है, फिर आउटपुट है ना। इसके बीच में बहुत सारे ट्रांजिस्टर को यूज करके पहला स्टेज बनाया गया एम्पलीफायर का, फिर दूसरा स्टेज, फिर एक लेवल शिफ्टिंग करने के लिए एक स्टेज है, फिर एक आउटपुट स्टेज है, देन फाइनली वी आर गेटिंग द आउटपुट। ओके, जो आप ऐसे देख रहे हो ना इतना छोटा, ये इतना छोटा नहीं है। ओके, बट अंदर का कंस्ट्रक्शन से हमको उतना लेना देना नहीं है। एक बार ये बन गया तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन जो हमको करके दे रहा है उसके बारे में हम देखेंगे, जैसे इसका एप्लीकेशन। हाँ, इनसाइड दैट व्हाट वी आर हैविंग, these are the things we are having, different stages are there। ओके, फर्स्ट क्लास में आप देखे होंगे कि आईसी कितना कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इसके अंदर होता है। ओके, तो जनरली जब एम्पलीफायर का डिजाइन पढ़ोगे, मे बी आपके लिए नहीं है, एनालॉग में शायद इलेक्ट्रिकल के बच्चे पढ़ सकते हैं, बट कंप्यूटर साइंस का नहीं है आगे की इसमें। ठीक है, तो ये है उसका इंटरनल सर्किट। देख रहे हो कितना सारा ट्रांजिस्टर यूज हुआ है ना, कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। पहला जो आपका एम्पलीफायर सेक्शन है ये है, फिर दूसरा, फिर ये लेवल शिफ्टिंग का, लाइक दिस, एंड फाइनली आर गेटिंग द आउटपुट्स। ओके, ठीक है, तो इतना बस ये आपको देखने के लिए, ये आपको लगेगा नहीं एग्जामिनेशन में या कहीं भी। ओके, तो इतना वरी होने का जरूरत नहीं है, जस्ट टू गिव यू द आइडिया, है ना, हाउ मेनी ट्रांजिस्टर in this for making this small IC is used। see कितना नंबर तक है, Q20, Q22 मतलब 22, लगभग 22 ट्रांजिस्टर यूज किया गया है। ओके, वो मेकिंग 741 ऑप एम्प IC। ओके, ठीक, अभी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, जब भी अब कुछ डिवाइस बना दिए तभी उसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ऑप एम्प का। देखो, जब हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़े थे, अभी ट्रांजिस्टर को यूज करके ये सब चीजें बन रहा है। ओके, अब देख रहे हो कितने नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर यूज हुआ है इसमें। तो ट्रांजिस्टर यूज के, तो आपका जो मदर जो एक डिवाइस है वो क्या है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को यूज करके ही बहुत सारी चीजें आगे बना और अभी भी बन रहा है। जैसे आप बोलते हो ना मेमोरी, मेमोरी बोले तो जो आपका जीबी और एमबी जो आप बात करते हो, वो क्या, वो किस चीज से बना हुआ, फिजिकल, जब आप मेमोरी चिप खरीद के लेके आते हो जो छोटा सा दिखता है, कितना छोटा टाइनी है ना। उसमें लगभग नहीं तो टेंस ऑफ लाख्स उसमें ट्रांजिस्टर यूज किया हुआ, तब वो आपके पास है जहाँ पे कुछ एक चीज स्टोर होके इंफॉर्मेशन है। ओके, वो डिजिटल जब इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो आप उस देखोगे कि कैसे कोई भी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हैं। ठीक है, फिजिकली ऐसा कुछ है नहीं, हम ऑब्वियसली वही वोल्टेज का इवेंट और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डील करेंगे वहां पे, उसी को स्टोर करते हैं, फिर बाद में उसको पढ़ते हैं। ओके, ठीक है, सो ये तो सारी चीजें इनपुट स्टेज जो हम बात कर लिए हम लोग, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये देखो कैसे इसको यूज करने का। दो तरीके से यूज कर सकते हैं, सिंगल, है ना, हमारे पास दो टर्मिनल है तो आप दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज दे सकते हो, नहीं तो एक टर्मिनल को देके दूसरे को ग्राउंड करके आप यूज कर सकते हो। ओके, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सिंगल इंडेड मोड।
that means if you are applying a signal only to one terminal of your op-amp, okay, then this is called as single. Okay, डबल में मतलब क्या होगा, हम दोनों टर्मिनल पे हम इनपुट दे रहे हैं. ओके, दोनों टर्मिनल पे हम इनपुट दे रहे हैं. ठीक है, बट जो इनपुट्स होना चाहिए ना, आउट ऑफ फेज होना चाहिए. सेम फेज में आप इनपुट नहीं दो. ठीक, और एक कॉमन मोड है, दोनों को ज्वाइन करके एक ही वोल्टेज. तो विल सी क्या आउटपुट होगा क्या नहीं होगा आगे जाके. मेन चीज यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप-एम्प. ठीक है, आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और इंटरव्यू हो गया या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, दिस थिंग एक एक नंबर, या हो सकता है एग्जाम में अगर रिटन हो तो 10 नंबर 5 नंबर, इस तरह से वो डिपेंडिंग अपॉन क्या पूछ रहे उस पर मार्किंग डिपेंड करेगा. ठीक है, सो ऑप-एम्प का कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स इसमें जो भी पैरामीटर्स है ना, जो आइडियली एक होना चाहिए, उसके बारे में अभी डिस्कशन है. ओके, सो डीसी और एसी कट, अगर आप एसी सप्लाई दोगे तो थोड़ा कुछ अलग बिहेव करेगा, डीसी अगर देते हो तो कुछ अलग बिहेव करेगा. सो एसी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डीसी कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव डिवाइडेड. ओके, 2 कैटेगरी बोल रहे हैं. तो पहला है, आप देखो, ओपन लूप वोल्टेज गेन. ओके, ओपन लूप वोल्टेज गेन. ठीक है, जनरली बहुत हाई होता है. ठीक है, ओपन लूप वोल्टेज गेन हाई होगा. ठीक है, इनपुट रेजिस्टेंस, ये उसका जो पैरामीटर है उसके बारे में बात कर. इनपुट रेजिस्टेंस मतलब क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारा इनपुट साइड है ना, टर्मिनल में आया, उसको ग्राउंड करने के बाद अगर जो आप मेजर करोगे, जो आएगा, जो रेजिस्टेंस आ रहा है, वही इनपुट रेजिस्टेंस होगा उसकी. ठीक है, आउटपुट रेजिस्टेंस सेम चीज, बैंडविड्थ है, फिर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो है, स्लीव रेट है, पावर इंजेक्शन रेशियो है, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज है, इनपुट बायस करंट है, इनपुट ऑफसेट करंट है. दीज आर द पैरामीटर्स, ओके, फॉर द, और कैरेक्टरिस्टिक्स. अभी ये कितना होना चाहिए वो अभी डिस्कस करें. ठीक है ना, एक दो चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी डिस्कस मैं कर दे रहा हूँ फटाक से. कहाँ गया, स्लीव रेट. ओके, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई. ठीक है ना, क्या है, इट इज अ मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ इनपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम. ओके, दैट मीन्स आप अगर कुछ इनपुट वोल्टेज आप दिए हो और इधर कुछ चेंज हुआ, ओके, तो कितना समय बाद ये आउटपुट में रिफ्लेक्ट हुआ. ओके, दैट इज कॉल्ड एज स्लीव रेट. जैसे आप, कहने का मतलब है, आप जब वीडियो कॉल करते हो, सपोज मैं इधर से अभी हाथ हिलाया और 2 सेकंड के बाद उधर जाके हाथ आपके पास रिसीव हो रहा कि हाँ मैं हाथ हिलाया, तो कितना एनोइंग है. दैट मीन्स द कम्युनिकेशन इज नॉट वेरी फास्ट. ओके, ऑब्वियसली ऑल्दो लैग तो रहेगा, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हाथ हिलाया फट से उधर चला गया, इट विल टेक सम टाइम, है ना. तो आप कोई डिवाइस बनाए, कोई चीज है आपके पास, वो कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, तो वो चेक करने का ये पैरामीटर है. ओके, तो स्लीव रेट इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर यूनिट टाइम. ठीक है, एक चीज हो गया, और दूसरा ये कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. So it is a ratio of differential gain to the common gain. Okay, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेंगे. आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया, ये ऑफसेट वोल्टेज. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है फॉर ऑप-एम्प. ठीक है, ये क्या है, फॉर मतलब ऐसा नहीं है, देखो ये ऑप-एम्प है ना,
ठीक है, ये इन्वर्टिंग है, ये नॉन इन्वर्टिंग है ना, नॉन इन्वर्टिंग, ये इन्वर्टिंग। तो ये क्या है, आइडियली जब आप इसका जो आउटपुट होता है V1 या V2 माइनस V1 है ना, तो कहने का मतलब जब आप हम इधर कोई वोल्टेज नहीं देंगे ना, दोनों वोल्टेज इक्वल है, तो आउटपुट हमारा 0 आना चाहिए, है ना, आइडियली, बट ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। तो उस चीज को 0 करने के लिए हम कुछ एक वोल्टेज देते हैं, ठीक, दैट मीन्स दैट वोल्टेज इज कॉल्ड एज ना ऑफसेट वोल्टेज। आइडियली जब आप कोई इनपुट नहीं दे रहे हो तो आउटपुट नहीं होना चाहिए, बट क्योंकि आप देखें इसका कंस्ट्रक्शन कैसा, कितने सारे ट्रांजिस्टर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज आता है। उस वोल्टेज को खत्म करने के लिए इनपुट में कुछ हम ऐसा करते हैं सो दैट कि आउटपुट 0 आए आइडियली। ओके, ठीक है, तो उस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। ये भी एक पैरामीटर है ऑप एम्प का, ठीक है। अभी कितना कितना होना चाहिए, ठीक है, ये जितना पैरामीटर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे पूछेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, बैंडविड्थ, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, स्लीव रेट, है ना, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज, these are input offset current, these are the few parameters that will going to fall in the characteristics of your op amp, ठीक है। तो वोल्टेज गेन आइडियली क्या होता है op amp का, इंफिनिटी, एंड प्रैक्टिकली नियर अबाउट 2 to the power 10 to the power 5 और लगभग 9000 के बराबर, ठीक है, आप बोल सकते हो। इनपुट रेजिस्टेंस आइडियली क्या होता है, इंफिनिटी। आपको यही चीज लिखना है एग्जाम में, ये वाला नहीं, ये तो जानने के लिए है प्रैक्टिकल कि हाँ इतनी वैल्यू होती है। कभी कभी एग्जामिनेशन में एक नंबर में पूछ देगा कि इनपुट रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली कितना होता है, तब ये काम आएगा ये डेटा। ओके, ठीक है, तो आइडियली वोल्टेज गेन क्या होता है, इंफिनिटी, इनपुट रेजिस्टेंस इंफिनिटी, आउटपुट रेजिस्टेंस 0, बैंडविड्थ इंफिनिटी, CMRR इंफिनिटी, स्लीव रेट इंफिनिटी। ओके, इनपुट ऑफसेट वोल्टेज एकदम नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, गॉट द पॉइंट। बट प्रैक्टिकली वी आर हैविंग आउटपुट रेजिस्टेंस नियर अबाउट 75 ओम, ओके, बैंडविड्थ 1 मेगाहर्ट्ज, CMRR 19 dB, ओके, स्लीव रेट 0.5 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड। ओके, ठीक है, पावर वाला रिजेक्शन रेशियो लगभग इतना, इनपुट ऑफसेट 2 मिलीवोल्ट, इनपुट बायस करंट 50 नैनो एम्पियर, इनपुट ऑफसेट करंट इज 6 नैनो एम्पियर लगभग। ओके, ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत?